नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग से 72वीं बीपीएससी का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले आ गया था। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा, समझ भी ही लिया होगा कि फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। फिर भी मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपका एनसीएल कब का चाहिए। लाइव फॉर्म एक भर के दिखाऊंगा आपको। आपने पहले से ओटीआर करके रखा है तो कैसे आप अपना एनसीएल रेसिडेंस, अगर क्वालिफिकेशन में कुछ अपडेट करना है तो कैसे अपडेट करेंगे, लाइव फोटो कैसे चेंज करेंगे, अपना प्रोफाइल फोटो कैसे चेंज करेंगे, एड्रेस में कुछ गलती है तो कैसे चेंज करेंगे, अगर आपने पहले पैन कार्ड दे दिया था अभी आधार कार्ड कैसे ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ आपको बारीकी एक एक चीज़ आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है। वैसे स्टूडेंट्स जो इसके पहले कभी बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरे हैं उनको यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप आएंगे ना तो ये देखिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ पे एक बार बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आने वाले वैकेंसीज में आपको फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है। आपका जो ओटीआर होगा उसी से फॉर्म फिल हो जाता है। तो नए कैंडिडेट जो भी हैं उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। और वैसे स्टूडेंट जो पहले बीपीएससी का फॉर्म भरे थे तो आपको अपडेट करना है एनसीएल, या अपडेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं आपको अपडेट अगर करना है एनसीएल ईडब्ल्यूएस रेसिडेंशियल एड्रेस या फिर कुछ भी गलती हो चुका है तो उस फॉर्म को कैसे सुधारेंगे, ओटीआर को अपडेट कैसे करेंगे, वो मैं लाइव फॉर्म फिल करके एकदम स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा कि आप खुद से फॉर्म भर लेंगे। और लाइव फोटो इतना क्लियर, आप जैसे आप वेब कैम से लेते हैं तो फोटो क्लियर नहीं होता है, एकदम जैसा भी मेरा स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है ना वैसा ही फोटो आप खुद से ले सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे आपको करना है। क्या बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और अगर सिस्टम और लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो लैपटॉप का कैमरा यूज ना करके अपने मोबाइल का कैमरा यूज करके आप लाइव फोटो इसमें जो है इसमें लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो सारा चीज पे बारीकी से मैं समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, 31 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। अपेयरिंग स्टूडेंट्स को मौका इसमें नहीं मिला है, अपेयरिंग स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिला है इसमें। अगर आपका क्वालिफिकेशन 31 मई 2026 तक कंप्लीट हो जाता है, ग्रेजुएशन फॉर्म भरने के पहले या जिस दिन आप फॉर्म भरने हैं उस दिन तक भी कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अभी अपेयरिंग में भी हो सकता है 10 दिन 15 दिन, चाहे 31 मई तक आपका रिजल्ट आ जाए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि भैया सीरियल नंबर वगैरह नहीं है, कैसे फॉर्म भरेंगे, वो भी मैं बताऊंगा अंतिम में कि आपको उस दिन क्या करना होगा। तो वीडियो आप मेरा प्रॉपर देख लीजिएगा। अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स है तो भी वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है। या फिर अभी आप ओटीआर करके छोड़ सकते हैं उस अगर नए स्टूडेंट्स हैं तो। और जब आपका मार्कशीट आ जाएगा तो आपका जो है आप अपडेट करके फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं। मैंने कल बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जिनका रिजल्ट आने को है वहाँ मेल किया है कि कम से कम स्टूडेंट्स का जो है, जो भी स्टूडेंट्स जो बिहार लोक सेवा आयोग का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनको एक मौका मिल जाएगा। तो 2-4 यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, तो मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, बीएनएमयू और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, ललित नारायण यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो लगभग जो है यहाँ पे जैसे मैंने तो कल पटना यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा में किया, और बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ बचा है, अगर यहाँ के आप स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं और अपेयरिंग के स्टूडेंट्स, तो कम से कम आप वहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि रिजल्ट जो है 31 मई के पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए, ताकि हमारा जो फॉर्म है बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं बीपीएससी का फॉर्म छूट ना जाए। देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन इस पे हमें देना है। तो देखिए अब ज़्यादा देर ना करते वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। तो नए स्टूडेंट्स को सबसे पहले यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होता है, इसको यहाँ पे क्लोज कर लिया। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा वीडियो पे बने रहिएगा, आपको जैसे जैसे स्टेप आएगा वैसे वैसे मैं आपको बताते चलूँगा। न्यू स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे, गेट ओटीपी करेंगे और यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी यहाँ पे डालने के वेरीफाई करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आप कोशिश कीजिएगा जो आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर यहाँ पे देना है।
OTP रिसीव्ड ऑन मोबाइल करेंगे। न्यू पासवर्ड आपको बनाना, जैसे आपका नाम है राम, तो ram@1234 इस टाइप का पासवर्ड बना सकते हैं। मैं जो अभी पासवर्ड बताया ram@1234, ये पासवर्ड आप बिल्कुल नहीं बनाइएगा, इससे डिफरेंट पासवर्ड बनाइएगा। मतलब सेम हो, जो भी आपका नाम हो वो रखिएगा और @1234 या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपना रख सकते हैं। और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। कैंडिडेट नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे सेम कैंडिडेट नेम यहाँ पे डालना है, वेरीफाई कर देना है। फादर्स नेम यहाँ पे टाइप करना है, जस्ट यहाँ पे कैंडिडेट फादर्स नेम, जस्ट उसके नीचे आएंगे मदर्स नेम, यहाँ पे जस्ट मदर्स नेम। हाँ, एक चीज इसमें बता दूंगा, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला वन टाइम रजिस्ट्रेशन का ये पोर्टल दिख रहा है, इसको बड़े सावधानी से भरिएगा। अगर यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं तो ना आपका दोबारा फॉर्म भरा जाएगा, ना इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं बिना BPSC के अनुमति के बिना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। बार बार ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं होता है। आप ऑफिस भी जाएंगे तो 4 बार 5 बार एप्लीकेशन देंगे, तब जाके आपका कुछ होने वाला है, क्योंकि ये चीज़ जो है काफ़ी मायने रखता है। यहाँ पे अगर कुछ मिस्टेक हो जाता है तो भारी मिस्टेक हो जाता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ इस चीज़ को ऊपर से लेकर ईमेल ID, मोबाइल नंबर, अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, इसको कम से कम 3 से 4 बार आप वेरीफाई कीजिएगा अच्छे से, तब जाके सबमिट कीजिएगा। नहीं तो एक बार गलती हुआ तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको फिर सही करना। तो यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ से आप चूज कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर आई एग्री करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, और उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास डिजी लॉकर से लिंक करने का एक पॉपअप आ जाएगा। तो सिंपली अगर आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो यस करके आगे आप डिजी लॉकर का प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर आप नो भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो करके आगे फॉर्म को भर लीजिएगा। चलिए आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं अब दिखाता हूं कि कैसे लॉगिन करते हैं। अब यहां से प्रोसीजर जो स्टार्ट हो जाता है, OTR जिनका पहले से है, OTR जिन्होंने पहले से कर लिया है, वो यहाँ से प्रोसीजर है। नए स्टूडेंट्स के लिए यहाँ तक था, और आगे लॉगिन करने के बाद भी आपको कुछ डिटेल्स फिल करना होता है, वो मैं चलिए आगे अभी दिखाता हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो हमारा ठीक लग रहा हो, हमारा इन्फॉर्मेशन सही लग रहा, हमारा बताने का समझाने का तरीका सही लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। वैसे स्टूडेंट जिनका पहले से OTR था, और या फिर आपने OTR कर लिया अभी नए स्टूडेंट्स, तो यहाँ फिर से दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे ईमेल ID चाहे मोबाइल नंबर से यहाँ पे टाइप करेंगे, और नीचे जो पासवर्ड अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड देके लॉगिन करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर और पासवर्ड देते हैं, यहाँ से कैप्चा मांगा जाता है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको यही चीज मैं अभी बता रहा था, डिजी लॉकर कन्फर्मेशन, आर यू श्योर टू वांट रेडिडेक्ट टू डिजी लॉकर। अगर आपको डिजी लॉकर से लिंक करना है तो यस कर सकते हैं, नो भी करेंगे कोई इशू नहीं है। मैंने प्रीवियस में BPSC का मतलब 2 बारी से 71वीं, उसके बाद बहुत सारा फॉर्म AEDO, BSO, बहुत सारा फॉर्म जो भरा गया था, उस मतलब ऐसे ही मैंने फॉर्म अपना भी भरा और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी भरा था। कोई इशू नहीं होता है। यहाँ से नो करके सिंपली आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे ही नो करते हैं आपके पास इस तरह का पॉपअप खुल जाता है। वैसे स्टूडेंट जो पहले से OTR किए हुए हैं और आपका प्रोफाइल लॉक है तो ये आपको लॉक दिखेगा, और जो नए OTR किए हैं वो यहाँ पे अनलॉक दिखेगा। तो प्रोफाइल क्रिएशन पे क्लिक करना होता है। चलिए आगे का स्टेप मैं बता दे रहा हूँ कि आप कैसे अनलॉक करेंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट्स थे जिनका पहले BPSC का फॉर्म भरे हुए हैं, उनको माई अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट अनलॉक प्रोफाइल, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके मोबाइल और ईमेल पे OTP आता है, तो यहाँ पे दोनों OTP को वेरीफाई करना होगा, सबमिट करेंगे तब आपका जो है प्रोफाइल अनलॉक होगा। उसके बाद अपना डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे NCL, निवास, एड्रेस, कुछ भी गलती है उसको अपडेट कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, इसका जो ईमेल OTP है वो आपके स्पैम फोल्डर में आएगा। आपका जो ईमेल ID है उसमें एक स्पैम फोल्डर नाम का ऑप्शन होता है, उसके अंदर आपका ईमेल OTP आता है। तो आपको वो सामने में नहीं दिखेगा, आप अपना ईमेल में जाएंगे, स्पैम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको BPSC की तरफ से ये ईमेल OTP दिखता है। जैसे ही OTP डालते हैं प्रोफाइल अनलॉक हो जाता है। उसके बाद देखिए जितना भी ब्लैक है ये चीज़ आप OTR के बाद अपडेट नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे वो आ जा रहा है रेड, वो लॉक हो जा रहा है। फादर्स नेम नहीं बदल सकते, मदर्स नेम नहीं बदल सकते, आधार कार्ड का नंबर नहीं बदल सकते।
तो यहाँ तक तो सही है। यहाँ के बाद अगर यहाँ पे नीचे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अपडेट करेंगे, जिनको अपना कास्ट या एनसीएल अपडेट करना है, सबसे पहले ऊपर में जो होता है वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ से आपको अपडेट करना होगा, तो यहाँ से रेसिडेंस सर्टिफिकेट को अपडेट कर लेंगे, यहाँ से इशू डेट दे देंगे जो कि आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट के ऊपर होता है। तो आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट 2026, 2025, 2024 का है तो भी माइक देख रहा था, तो 2024 का भी है तो भी आप इस फॉर्म मतलब निवास अपना लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा वो अस्थाई बना हुआ हो। जस्ट नीचे आएंगे, आपसे यहाँ पे कास्ट पूछा जाएगा, कास्ट जो भी आप होंगे सेलेक्ट कर लेंगे, एनसीएल, BC1, BC2 जो भी होंगे। यहाँ से रीवेरीफाई करना होता है, यहाँ से कास्ट का नाम है वो टाइप मतलब यहाँ से चूज करना पड़ता है, चूज कर लेंगे। नए कैंडिडेट के लिए भी या जिनको अपडेट करना है उनके लिए भी, दोनों के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिनका गलती है वो अपना सुधार कर सकते हैं। और जस्ट नीचे आएंगे तो अगर आप एनसीएल, BC1, BC2 के स्टूडेंट्स या EWS के स्टूडेंट्स है तो यहाँ से उसका डिटेल्स देना होता है। अपडेट करना है तो यहाँ से पूरा रिमूव करके अब फिर से नया आपको टाइप करना होगा और यहाँ से इशू डेट आप डाल देंगे। नीचे हाइट सेंटीमीटर वगैरह है वो सबको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब BPSC में DSP पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे हाइट आप मेंशन कर दीजिएगा। हाइट आपका जो भी हो वो यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट ही हो, 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, वजन में 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपका जब फिजिकल जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय वो एक्यूरेट वहाँ से नापेंगे। यहाँ पे अगर गलती 1-2 इंच सेंटीमीटर गलती हो भी जाता है तो कोई इशू नहीं हो, वो बाद में वो सही आपका हो जाता है। जस्ट नीचे आएंगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हैंडीकैप पर्सन है तो यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है, यहाँ से चूज कर लेंगे। वेरीफाई योर नेचर डिसेबिलिटी, विजुअली, हियरिंग, ऑर्थोपेडिक, मेंटली या मल्टीपल डिसेबल्ड है यहाँ पे। उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, इशू डेट देना होगा। यहाँ से डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% या 40% से कम या 40% से ऊपर, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा ऊपर, या 40% तक है तो, उससे नीचे है तो लेस देन हो जाएगा। जस्ट नीचे आते हैं, यहाँ से हॉस्पिटल का नाम दिया गया है कि कहाँ से आपने बनवाया है। अगर इसमें आपका नाम नहीं दिखेगा तो अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे चूज आपको करना होगा। तो फाइनली अभी मैं फिजिकल हैंडीकैप हूँ नहीं, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बता दिया था, तो यहाँ पे मैंने नो कर दिया तो ये कॉलम बंद हो जाएगा। ये कॉलम उनके लिए था जो पर्सन डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप है, मतलब जो अपाहिज है सीधा। स्पोर्ट्स डिटेल, खेल विवरण अगर कुछ होगा तो यहाँ से यस करके आप अपना डिटेल्स दे देंगे। एक सर्विसमैन होंगे, यस करके डिटेल्स फिल कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट विवरण यहाँ पे होंगे तो यस करके आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस करना होगा। तो जो भी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जाता है इंटर डेसिग्नेशन, पदनाम, यहाँ से आप चूज कर लेंगे जो भी होगा। ऑफिस का नाम, एड्रेस और पैलेस यहाँ पे चूज करना, और आगे आपको डिटेल्स फिल करना होगा सारा चीज, ज्वाइनिंग, पे स्केल, सब कुछ। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या फिल करना है। यहाँ पे फाइनली ये उनके लिए है जो सरकारी कर्मचारी हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, सेव कर लेंगे। उसके बाद आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करना है या फिर अपडेट करना है। नए स्टूडेंट्स एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, और पुराने स्टूडेंट्स अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो स्टेप 2 एड्रेस वाले पे क्लिक करेंगे। एड्रेस वाले कॉलम को फिल करने के बाद एड्रेस में आप सिंपली अपना विलेज, पोस्ट, PS जो है पिन कोड अच्छे से फिल कर लीजिएगा। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट वैसे ही कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद आएंगे तो यहाँ से अदर इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ अदर इन्फॉर्मेशन में आपके विरुद्ध लंबित अदालती कार्यवाही या आपराधिक कार्रवाइयों का विवरण, यहाँ पे अगर कुछ भी होगा तो यस करके आपको डिटेल्स फिल करना होता है। और नीचे आएंगे तो पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण है, अगर होगा तो यहाँ देंगे। और एप्लीकेबल ओनली ट्री फिजिकल एजुकेशन भर्तियों के लिए है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये उसके लिए नहीं था, ये BPSC ट्री 4 के लिए कुछ बना के रखा हुआ था। तो यहाँ से इस कॉलम को सेव कर लेंगे। सेव, अब मेन चीज यही आता है अदर इन्फॉर्मेशन के बाद क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन को आपको अच्छे से भरना होगा। वैसे स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स, BCom
है उनको काफ़ी अच्छे से फॉर्म भरना होगा, क्योंकि FAO का जो पोस्ट है वो आपको फिर नहीं दिखेगा अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी मिस्टेक कर लिया तो क्वालिफिकेशन में। तो वीडियो को ठीक से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ भी अपडेट करना होगा, जैसे आपको मैट्रिक आपने पहले से OTR करके रखा है या फिर नए स्टूडेंट्स हैं, तो नए स्टूडेंट्स को सिंपली क्या करना है, यहाँ से मैट्रिक चूज़ करना है, यहाँ से नेम ऑफ द क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट, यहाँ पे मैट्रिक वाले में आता नहीं है, वो उधर रहेगा। आपने जहाँ से जिस स्टेट से मैट्रिक किया है वो वहाँ का स्टेट यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, बोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपका बोर्ड नहीं दिख रहा है तो आप चुपचाप से स्टेट बोर्ड यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो BSc लिखा हुआ है। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप सीधा स्टेट बोर्ड यहाँ चूज़ कर लेंगे और स्टेट में उस स्टेट का नाम हो जाता है। क्वालिफिकेशन स्टेटस पास्ड ही होंगे मैट्रिक। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपके मार्कशीट पे होगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, अगर आपने आपके मैट्रिक में क्रॉस लगा है तो यहाँ पे जितनी बार क्रॉस लगा है वो यहाँ पे देना होगा। अगर एक भी बार नहीं लगा तो सीधा यहाँ पे 0 करेंगे। ओरिएंटेड मार्क्स मतलब मैट्रिक में कितना मार्क्स आया है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। CGPA में है तो CGPA लिख देंगे, टोटल यहाँ पे लिख देंगे। ग्रेड वाले में या परसेंटेज जो भी निकल के आता है यहाँ पे वो आपको देख लेना है। उसके बाद मैट्रिक 12 महीने का होता है, यहाँ पे 12 क्लिक कर लेंगे। फर्स्ट सेकंड जो भी आया होगा उसके अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। मोड है यहाँ से डिस्टेंस और रेगुलर जो भी होगा। मैट्रिक वो आप डिस्टेंस या रेगुलर जो मोड होगा वो चूज कर लेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये कॉलम को टच नहीं कीजिएगा यहाँ से। उसके बाद रोल नंबर आएगा, रोल नंबर डालेंगे। और पासिंग ईयर एक बार फिर से मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पासिंग ईयर 2 बार मांगा जाने से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो खैर कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको ईयर यहाँ पे डाल के ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करेंगे आपका कॉलम मैट्रिक का यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटर का सेम इसी तरह ऐड करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का ऐसे ही ऐड करना है। तो ग्रेजुएशन का एक बार मैं फिर से बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स और बीकॉम अकाउंट्स या बीकॉम ऑनर्स वाले में क्या आपको फिल करना है, कौन सा ऑनर्स वहाँ पे देना है, अकाउंट देना है या बीकॉम ऑनर्स देना है, वो सारा चीज़ तभी आपका FAO वाला जो पोस्ट है वो आपका दिखेगा। तो अगर आपको अपडेट करना है, जैसे मैट्रिक आपने पहले से OTR कर रखा है और आपको अपडेट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप जस्ट इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एक्शन है, एक्शन पे जाएंगे। यहाँ पे जो पेन का आइकॉन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ नीचे डिटेल्स खुल जाता है। इस पर एडिट करेंगे, एडिट हो जाएगा। तो अभी मैं ग्रेजुएशन वाला एडिट करके दिखा दे रहा हूँ। सेम यहाँ पे मैंने किया, ये देखिए ये कॉलम जो है आपका ओपन हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट सुधार कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन है हमारा, तो जिनका भी ग्रेजुएशन BA है, देखिए मैं एक एक चीज़ बारीकी से दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिनका भी ग्रेजुएशन ऑनर्स से है वो यहाँ से BA ऑनर्स चुन लेंगे। और उसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट, BA ऑनर्स है तो यहाँ से सब्जेक्ट जो आपका आएगा, जो भी ऑनर्स है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री चूज कर लेंगे। पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस चूज कर लेंगे। और इसके बाद अगर कुछ भी सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से BA ऑनर्स ही चूज कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, BA सोशल वर्क, BO सोशल साइंस, वो सब जिनका ऑनर्स सब्जेक्ट नहीं है वो उनके लिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपका BSc है तो BSc को आप कैसे चूज करेंगे वो एकदम बिल्कुल बारीकी से मैं आप लोगों को समझा दूंगा। अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो आप भी किसी दूसरे को जो आपके आसपास होंगे, सगे संबंधी दोस्त होंगे, उनको भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपका BSc है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं टाइप करके, और ऐसे ढूंढ के भी आप कर सकते हैं। टाइप करने से मिलता नहीं है, जनरली कभी कभी होता है कि स्पेलिंग। तो यहाँ से BSc ऑनर्स आपको चूज करना है। देखिए यहाँ पे BSc ऑनर्स आ गया, ये चूज कर लेंगे। यहाँ से सब्जेक्ट जो भी होगा वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। वैसे ही हो गया। जस्ट नीचे अब बीकॉम और इकोनॉमिक्स तो वैसे ही जनरली BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स चूज करेंगे, वो हो जाएगा। अब बीकॉम वाले के लिए क्या ऑप्शन है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो है बीकॉम वाले का, बीकॉम ऑनर्स का यहाँ बीकॉम ऑनर्स है और यहाँ से आप कॉमर्स चूज कर लीजिएगा, या फिर अकाउंट है तो अकाउंट चूज कर लीजिएगा। अभी मैं अकाउंट चूज करके एक बार दिखाता हूँ कि अकाउंट चूज करने के बाद FAO का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। और उसके बाद सेम डिटेल से कुछ भी अपडेट करना है तो नीचे जाके आप स्टेट वगैरह जो है आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो आप अपना चूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं अभी आप लोगों को बताने के लिए, हमारा जो ऑनर्स है वो तो आर्ट्स है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे चूज़ कर लिया हूँ। यहाँ पे अकाउंट्स मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ बिहार, यहाँ से जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है वहाँ आ जाता है। अगर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिख रहा है तो यहाँ से अदर का ऑप्शन है, अदर में जाके आप ऐड कर सकते हैं खुद से।
तो हमारा यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा मैंने सेव कर लिया। और बाकी यहाँ पे डेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो भी आपके मार्कशीट पे होगा वो देंगे। याद रखिएगा यहाँ पे जो आपके मार्कशीट पे डेट होगा वो देना है, सर्टिफिकेट का डेट नहीं देना है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर आपका क्रॉस लगा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, किसी भी ईयर में, तो यहाँ पे वो डिटेल्स आपको फिल करना होगा। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपने कितने बार लिया है, मार्क्स कितना में कितना आया है वो यहाँ पे फिल कर लेंगे। और उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे आ जाता है, क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक महीनों का संख्या। तो ग्रेजुएशन आपका 3 साल वाला है तो 3 साल, 4 साल वाला है तो 4 साल, मतलब 48 साल। बीटेक है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख सकते हैं। जस्ट नीचे आएंगे तो मोड है, यहाँ डिवीज़न हो जाएगा, फिर ट्रेडिशनल मोड हो जाएगा और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम को ब्लैंक कर देना है। और जस्ट नीचे आएंगे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ये सब डेट होगा, इसको भी आपको टच नहीं करना है, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, मैंने प्रीवियस में कुछ फॉर्म भर के रखा था इसलिए वो यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है। जस्ट उसके बाद नीचे रोल नंबर है और पासिंग ईयर है, ये सब को करके अपडेट पे क्लिक करेंगे। और जिनका मतलब न्यू OTR होगा आपको बस सेव का ऑप्शन आएगा, सेव आप कर लीजिएगा। जैसे ही सेव करते हैं उसके बाद आपको एक्सपीरियंस को कॉलम आता है। एक्सपीरियंस जो है उनके लिए है जिन्होंने अपना जो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। तो एक्सपीरियंस कॉलम कैसे फिल करना है उसके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने को चला है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपीरियंस कॉलम के लिए एक अलग से मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी फाइनली मैं नो कर लिया और नो करने के बाद सेव कर लिया। जस्ट उसके बाद फोटो सिग्नेचर है, तो फोटो सिग्नेचर है आपको लाइव फोटो जो है पीछे बिल्कुल वाइट होना चाहिए, और कोई कलर वगैरह या कपड़ा नहीं रखा होना चाहिए, सिंपल। और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर का साइज़ क्या होगा वो सारा चीज़ चलिए आगे सेव करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हिंदी हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर का जो साइज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है 320 × 250 का होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और सिग्नेचर मस्ट बी, दोनों है ऑप्शन यहाँ पे, 220/150 और 320 इसके बीच का होना चाहिए। और उसके बाद फोटो सिग्नेचर का जो साइज़ है 15 KB, फोटो लाइव फोटो अपलोड करना है। और सिग्नेचर कैसे बनाएंगे, आप सीधा फोटोशॉप पे जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन PI7 वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे और ये जो लिखा हुआ वो डायमेंशन सेट करके आप सिग्नेचर को बना सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सबमिट और लॉक पे क्लिक कर देंगे। लाइव फोटो के लिए आपको यहाँ से लाइव फोटो लेना होगा। लाइव फोटो देखिए कैप्चर लाइव फोटो है, यहाँ पे आएंगे तो आपका कैमरा सामने आ जाएगा और फोटो ले सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल में, अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल से फोटो लेना है तो अपने मोबाइल में ड्रॉइड कैम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा और किसी फ्रेंड के वाईफाई से अपना मोबाइल को कनेक्ट कर लीजिएगा और आपका लैपटॉप जो होगा वो उससे कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे परमिशन मांगेगा, यस करके और कैप्चर लाइव फोटो करेंगे तो आपका कैमरा जो है चालू हो जाएगा। तो यही प्रोसीजर था। और उसके बाद आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कर देंगे। एक बार अगर सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल कर देंगे तो दोबारा से आप अनलॉक कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करने के लिए, सुधार करने के लिए, फॉर्म भरने के पहले तक। फॉर्म भरने के बाद भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अगर पूरा फिल कर लेते हैं उसके बाद प्रोफाइल को अपडेट करते हैं तो वो फॉर्म में वो सूचना अपडेट नहीं होता। उसके लिए फॉर्म को कैंसिल करके फिर से फॉर्म भरना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रोफाइल लॉक करने के बाद ही आपका फॉर्म आगे का जो है वो खुलता है। फॉर्म भरने में गलती कर लिया तो प्रोफाइल अनलॉक करके पहले फॉर्म कैंसिल करिए, फिर प्रोफाइल अनलॉक करके उसको ठीक कीजिए, फिर से फॉर्म भरिए और फिर से पेमेंट करना होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नए स्टूडेंट्स को कुछ नहीं करना है, सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और आगे ऑप्शन आपका खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ से कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन करेंगे, यहाँ से आपका खुल जाता है। फिर यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन का पोर्टल है। तो न्यू एप्लीकेशन खुलने के लिए आपके सिस्टम में जो है एड ब्लॉकर जो है वो ऑफ होना चाहिए। इस बारी जो है बीपीएससी की तरफ से चेंज कर दिया गया है। प्रोफाइल क्रिएशन के बाद आपको पेमेंट करना होगा, उसके बाद आगे का फॉर्म खुलेगा। तो इससे पहले होता क्या था कि फॉर्म में मिस्टेक होता था, कैंसिल कर लेते थे दोबारा से प्रोफाइल, तो पेमेंट जो है कटता नहीं था। लेकिन इस बार से पेमेंट भी आपका वो डिडक्ट हो जाएगा। तो पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद न्यू एप्लीकेशन का जो है आपका खुलेगा ऑनलाइन करने वाला पोर्टल। उसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए पे फी पे क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा, किस किस पोस्ट के लिए आपको पेमेंट करना है। तो देखिए जो भी पोस्ट आप एलिजिबल होंगे उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया CCE और ये CDPO, मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ।
CDPO के लिए आपको मेंस में जो सब्जेक्ट है वो आपको पता ही है, सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो एक मेंस पेपर में चुनना होता है। तो अभी मैं CCE का ही चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पे गया, यहाँ पे SBI चूज़ कर लिया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, यहाँ से कन्फर्म एंड पे यहाँ पे करना होगा और उसके बाद UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही करते हैं उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से न्यू एप्लीकेशन खुल जाएगा और यहाँ से जो है अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। जैसे ही अप्लाई पे करते हैं यहाँ पे आपका वो डेट दिख जाता है, 7 मई से लेकर 31 तक फॉर्म आप भर सकते हैं। प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जस्ट अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको फुल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी से फॉर्म को मतलब डिटेल्स जो है अपना फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है, इंटर प्रीवियस अटेम्प्ट ऑफ अपेयरिंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय BPSC, इंटर 0 इफ यू आर नॉट बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो सीधा है, अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं तो यहाँ से 0 दे देना है। अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब यहाँ पे आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए आपने कितनी बार जो है BPSC का एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर आप जॉब में नहीं है या एम्प्लॉय नहीं है तो सीधा यहाँ पे 0 फिल करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। जस्ट उसके बाद नीचे आते हैं तो इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट। तो यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट भी लिखा हुआ है, यहाँ मार्कशीट भी लिखा हुआ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर के यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना था BPSC को। यहाँ पे जो है पोर्टल चला रहे हैं उनको थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए था, इंटर सीरियल नंबर ऑफ यहाँ पे लिखना था, तो यहाँ पे इंटर सर्टिफिकेट नंबर लिख दिया। खैर कोई बात नहीं, चलता है इतना, हम लोग समझदार हैं, BPSC के एस्पिरेंट है तो इतना समझ सकते हैं कि यहाँ इसका मतलब क्या होगा। तो इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ मैट्रिक मार्कशीट या सर्टिफिकेट। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट का यहाँ पे जो सीरियल नंबर होता है आपका, अगर आपने 2010 में पास किया है तो 10AC से होगा, 11 में पास किया तो 11AC से होगा। तो 11AC से जो स्टार्ट है वो पूरा का पूरा देना है और जस्ट नीचे आएंगे इशू डेट, तो वो आपका कब इशू हुआ है तो यहाँ से ऐसे टाइप कर देना जब भी आप पास किए हैं। तो मैं ऐसे ही बताने के लिए टाइप कर दिया और उसके बाद जस्ट नीचे आएंगे इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ मैं समझाने के लिए, 10AC डाल दिया यहाँ से और बाकी जो नंबर है वो फिल करना होता है। और उसके बाद इंटर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज कर देंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब मार्कशीट होता है। आप किसी से भी पूछेंगे, जो भी जानकारी होंगे यूनिवर्सिटी के चाहे टीचर किसी से भी पूछेंगे तो इंटर पासिंग सर्टिफिकेट का मतलब मार्कशीट होता है। तो मार्कशीट का यहाँ सीरियल नंबर दे सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि नहीं हम भैया हमें सर्टिफिकेट ही देना है तो आपका मर्जी है, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ से दे सकते हैं, आपको रोका कौन है। और इंटर इशू डेट ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट है, जो भी मार्कशीट देंगे तो मार्कशीट का इशू डेट, अगर सर्टिफिकेट देना है तो सर्टिफिकेट का इशू डेट दे देंगे। फिर इंटर फुल एड्रेस, मैं यहाँ पे इसको फिल ही कर दे रहा हूँ और यहाँ से डेट मैंने डाल दिया, इसको मैं सही कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने डेट इशू डेट ग्रेजुएशन आपने कब किया है तो उसका डेट यहाँ से मैं चूज कर लिया। ये मैं अभी वर्बली टाइप कर दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। इंटर फुल एड्रेस ऑफ पैलेसेस वेयर कैंडिडेट स्टे मोर देन 6 मंथ से लेकर 3 साल तक। अगर आप डिफरेंट जगह पे रहे हैं तो 6 महीने का आपको 3 कॉलम फिल करना होगा, 3 कॉलम फिल करना होगा। अगर आप एक ही जगह 3 साल पे रहे हैं तो एक ही कॉलम में डाल सकते हैं। तो जैसे आप अपने घर पे रहे हैं तो घर का एड्रेस, अगर आप कहीं और रह के तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ का एड्रेस, और यहाँ पे फॉर्म डेट है। तो जैसे आप 3 साल का मांगा जा रहा है यहाँ पे, तो आज से 3 साल 2026 से तो 23 होगा। तो यहाँ पे 1/1/2023 2-4 महीना ऊपर रह सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम नहीं करें। अगर कम है तो 6 महीना वाला जो ऑप्शन है उसको चुन के आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं पटना लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फुल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसलिए मैंने पटना, और मैं पूरा एड्रेस लिख भी नहीं सकता हूँ सिक्योरिटी रीजन। और उसके बाद यहाँ पे इंटर डेट ऑफ पैलेस वेयर कैंडिडेट स्टे, उसके बाद इंटर डेट
फॉर्म डेट हो गया, और इंटर डेट मतलब कब तक आप वहाँ रहे थे। तो यहाँ से जनरली आज जब आप फॉर्म भर रहे हैं अगर उस डेट तक आप वहीं हैं तो सीधा 7/5/2026। यहाँ पे बीपीएससी को एक ऑप्शन देना चाहिए था टिल डेट, मतलब फॉर्म भरने के डेट तक। तो ये ऑप्शन रहता है तो और अच्छा रहता है, यहाँ पे टिल डेट या टिल नाउ, मतलब इस तरीके का कुछ होता तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया 7 कर दिया मैंने, सॉरी 7 मई है तो यहाँ वो कर दिया मैंने। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ पैलेस स्टेइंग, इस कॉलम को छोड़ देना, एक ही कॉलम पे अगर आपने 3 साल रहा है तो यहाँ पे फिल कर दिया। और जस्ट नीचे आएंगे तो इंटर फुल एड्रेस नेम, 2% का जो है आपको डिटेल्स देना है, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका पता। तो आप उनका नाम कुछ भी आप लिख दिए और उसके बाद उनका स्पेस देके विलेज पोस्ट पीएस एड्रेस लिख देंगे, उसी तरह दोनों में आपको कर देना है। जस्ट उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई करेंगे आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से मैट्रिक सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट, आपने जो पहले से अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट से तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, अपलोड करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। और जिनको अपडेट करना है वो यहाँ से री अपलोड का ऑप्शन जो है, री अपलोड का जो ऑप्शन है कर देंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ कैटेगरी, मैं कास्ट एससी से था इसीलिए यहाँ पे प्रूफ ऑफ कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो भी BC2 और BC1 के होंगे यहाँ पे कास्ट और NCL दोनों का ऑप्शन आता है। तो कास्ट वाले में कास्ट, NCL वाले में NCL अपलोड कर देंगे नए स्टूडेंट्स के लिए। और जिनको अपडेट करना है यहाँ से आप री अपलोड पे करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। सेम उसी वैसे ही आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में 150 KB से नीचे और स्पष्ट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, निवास, कास्ट, NCL जो अपलोड कर रहे हैं उस पर डिजिटल साइन, आप KB अगर कम करते हैं तो डिजिटल साइन जो है वो गायब नहीं होना चाहिए, वो फॉर्म पे होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाता है। फिर यहाँ से कैप्चर लाइव फोटो है, कैप्चर लाइव फोटो दोबारा से करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, इंटर पैलेस आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो टाइप करेंगे और सबमिट पे कर देंगे। ये प्रोसीजर था फॉर्म भरने का, मैंने बिल्कुल बारीकी से अच्छे से एक एक पॉइंट समझा दिया है। सिर्फ 2 चीज़ बचा हुआ है, FAO का ऑप्शन भी मैंने बता ही दिया था, वो ऑप्शन आ जाएगा, उसका पेमेंट कर सकते। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों के लिए मैंने इसमें स्किप किया है कि एक्सपीरियंस कैसे डालेंगे, उसके लिए एक स्पेशली वीडियो मैं कल लेके आ जाऊंगा। और अभी लाइव फोटो कैप्चर करता हूँ। लाइव फोटो कैसे कैप्चर करेंगे, देखिए लाइव फोटो के लिए आपको करना क्या है, कैप्चर फोटो पे गए और यहाँ से आपको चश्मा उतार देना है, मतलब अगर आप चश्मा पहने हुए तो चश्मा उतार देना है। और लाइव फोटो अपलोड, मैंने लाइव फोटो ऐसे ही अपलोड कर दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए। तो जैसे ही लाइव फोटो आप अपलोड करते हैं उसके बाद आपके सामने जो है इस तरीके से लोडिंग होने लगता है। लोडिंग होने लगता है, वो अभी सर्वर इशू का स्टार्टिंग है इसीलिए लोडिंग होगा। उसके बाद सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आएगा और प्रिंट आप अपना फॉर्म को कर सकते हैं। आगे मैं प्रोसीजर बताऊंगा। देखिए यहाँ से पेमेंट होने के बाद सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन लिख देता है और यहाँ पे माय अकाउंट में फिर से आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया, टोटल डिटेल्स यहाँ पे दिख जाता है। तो 71वीं का भी मैंने फॉर्म भरा था, तो जस्ट उसके बाद यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे दिख जाता है कि आपने कब फॉर्म अपना सबमिट किया है। और जस्ट नीचे यहाँ तो अभी तक जो फॉर्म है 436 स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पे फी पेड दिख रहा है और यहाँ पे व्यू करेंगे तो यहाँ से प्रिंट है, तो एप्लीकेशन प्रिंट आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर था फॉर्म भरने का, ये प्रोसीजर था फॉर्म भरने का। मैंने बारीकी से आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ है लेकिन आप ये जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, कोई मिस्टेक नहीं होगा अगर आप पूरा फॉर्म को देख लेते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया और हमारा मेहनत जो है वो आप लोगों को ठीक लगा, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया ठीक लगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब किया। और ऐसे ही जो भी 72 का फॉर्म भरना सोच रहे हैं या फिर फॉर्म भरना है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है दूसरा किसी चैनल पे इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, गुड लक।